अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। जी तो बच्चों, आज हम उर्दू का सबसे पहले कायदा पढ़ेंगे। ठीक है, मैम आपको उर्दू का काम करवाएंगे और सबसे पहले हमने उर्दू का कायदा पढ़ना है और अपने उर्दू का कायदा सफ़ा नंबर 8 खोलना है। कौन सा सफ़ा खोलना है? सफ़ा नंबर 8। और आपको अब पता चल गया ना आप कौन सा मसवता पढ़ रहे हैं? वाओ। कौन सा मसवता पढ़ रहे हैं? वाओ। आपने हरूफ को वाओ से मिलाकर पढ़ना है। ठीक है, हरूफ को किससे मिला के पढ़ना है? वाओ से। चले मैम के साथ पढ़िए। काफ वाओ को, काफ वाओ को, काफ वाओ को, काफ वाओ को, गाफ वाओ, गाफ वाओ गो, लाम वाओ, लाम वाओ लो, मीम वाओ, मीम वाओ मो, नून वाओ, नून वाओ नो, वाओ वाओ वो, हे वाओ हो, हे वाओ हो, हमजा वाओ ओ, ये वाओ यो। ठीक है, आपने हरूफ को किससे मिलाना है? वाओ से। हरूफ को वाओ से मिला के पढ़ना है। काफ वाओ को, काफ वाओ को, गाफ वाओ गो, लाम वाओ लो, मीम वाओ मो, नून वाओ नो, वाओ वाओ वो, हे वाओ हो, हमजा वाओ ओ, ये वाओ यो। ठीक है, आप सब लोगों ने इस पूरे हफ्ते में मसवता वाओ पढ़ना है और आपका सफ़ा नंबर 6, 7 और 8 की पढ़ाई करनी है। ठीक है, पढ़ाई के बाद आपने सबसे पहले अपनी लूज़ शीट लेनी है और उस पर अपना काम करना है। आपने लूज़ शीट ली, सबसे पहले आपने लिखा तारीख, दिन। ठीक है, फिर आपका उन्वान है ये और वो। क्या उन्वान है? ये है ये, और वाव है वो, ये और वो। सवाल है ये और वो से जुमले मुकम्मल कीजिए। अब आपने इन जुमलों में या तो ये लगाना है या वो लगाना है। अब मैम आपको बताती हैं कि आपने ये किसके साथ इस्तेमाल करते हैं और वो किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो चीज़ आपके पास है, आपके नज़दीक है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ये। जैसे ये देखिए, ये बिल्ली बनी हुई है ना, और बिल्ली के बिल्कुल पास एरो है, यानी कि आपके पास है बिल्ली, तो आप कहेंगे ये बिल्ली है। अब ये सूरज बना हुआ है, लेकिन ये एरो ये देखिए, ये इसका मतलब है कि सूरज दूर है ना, तो जो चीज़ दूर होती है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो। जैसे ये मैम के हाथ में पेंसिल है, मेरे पास है ना, तो ये पेंसिल है। ठीक है, अब पंखा आपको पता है ना कि छत पे होता है, लगा हुआ होता है, और वो आपके पास तो नहीं होता, दूर होता है ना, तो हम कहेंगे वो पंखा है। ये पेंसिल है, वो पंखा है। जो चीज़ आपके पास है, आपके नज़दीक है, उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ये है ये, और जो चीज़ आपसे दूर है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वाव है वो। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखिए, ये डैश लगी हुई है और आगे लिखा हुआ है बिल्ली है। ये क्या बना हुआ है? बिल्ली। अब आप देखिए, बिल्ली के आपके पास है ना, एरो बिल्ली के पास है, इसका मतलब है बिल्ली आपके पास है, तो आप क्या लगाएंगे? ये या वो, ये लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्ली आपके पास है। यहाँ पे आप लिखेंगे ये है ये बिल्ली है। देखिए, ये लगाने से आपका जुमला पूरा हो गया है, ये बिल्ली है। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्या बना हुआ है? सूरज बना हुआ है। अब सूरज कोई आपके पास है, ये देखिए कितना दूर है ना एरो से सूरज। जो चीज़ आपके पास है उसके नज़दीक है एरो, और जो आपसे दूर है उससे दूर, एरो से बहुत दूर बना हुआ है। तो ये दूर है ना सूरज, तो हम लिखेंगे वो सूरज है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? वाव है वो, वाव है वो सूरज है, क्योंकि सूरज आपसे बहुत दूर है। फिर ये देखिए, क्या बना हुआ है? बादल। अब बादल आपके नज़दीक होते हैं, कोई दूर होते हैं ना, तो ये देखिए एरो ये शो कर रहा है, ये आपका एरो बादल से बहुत दूर है, इसका मतलब है कि बादल दूर है। तो बादल के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? दूर, जो चीज़ आपसे दूर होगी उसके लिए यूज़ करेंगे वाव है वो बादल है। ठीक है,
बिल्ली नज़दीक थी तो हमने कहा ये बिल्ली है, वो सूरज है क्योंकि सूरज दूर है, वो बादल है, बादल दूर है। अब ये देखिए क्या बना हुआ है, पत्ता बना हुआ है ना, और एरोस के नज़दीक है, यानी पत्ता आपके पास है, आपके नज़दीक है, तो हम कहेंगे ये, और ये है डाल दिया साथ, ये है, ये पत्ता है। क्या लिखेंगे हम, ये पत्ता है, क्योंकि पत्ता आपके पास बना हुआ है। अब ये देखिए क्या बना हुआ है, जहाज, जहाज जो है वो दूर है। ये देखिए एरो जहाज से बहुत दूर है ना, इसका मतलब है कि जहाज आपसे दूर है। तो हम दूर, जो चीज़ दूर होती है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वाव, हे, वो जहाज है। ठीक है, ये बिल्ली है, वो सूरज है, वो बादल है। क्यों हमने इस्तेमाल किया सूरज और बादल के लिए वो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपसे दूर हैं। ये पत्ता है, पत्ता जो है वह नज़दीक था एरो के, और जहाज जो है वह एरो से बहुत दूर है, तो वो जहाज है। समझ आ गया आपको कि जो चीज़ आपके पास है, आपके नज़दीक है, उसके लिए आपने यूज़ करना है ये है ये, और जो चीज़ आपसे दूर है उसके लिए यूज़ करना है वाव है वो। अब नीचे आइए, ये अल्फाज है ये, और ये लिखा हुआ है वाव है वो। अब आपने इनसे जुमला बनाना है, तो हम ये का क्या जुमला बनाएंगे, हम बनाते हैं ये बिल्ली है, ये है ये बिल्ली। अब आप बिल्ली भी कर सकते हैं, ये ताला है भी कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहता है आप बना सकते हैं। ये बेलाम बिल लाम छोटी ली, बिल्ली। सॉरी, ये मैम से थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर ये बिल्ली है बड़िए है। आपको ये भी लिखना आ गया, बिल्ली आपने लिखना है और है बड़िए है। बहुत आसान है बिल्ली लिखना, बे की आधी शक्ल, साथ आपने लाम की आधी शक्ल मिलाई और छोटी है, ये बिल्ली है। ठीक है, अब हम अगला हर्फ लफ्ज है वाव है वो का क्या जुमला बनाएं, वो बादल है भी बना सकते हैं, वो सूरज है भी बना सकते हैं, हम बादल बनाते हैं। ठीक है, वाव है वो, बे अलिफ बा दालाम बादल, दालाम दिल बादल, वो बादल। आगे आप लिखेंगे हे बड़िए है, वो बादल है। ठीक है, इस तरह आपने इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं, और जुमला बनाने के बाद आप फिर अपनी उर्दू की अमली किताब खोलेंगे। ठीक है, उर्दू की अमली किताब सफ़ा नंबर 10। क्या खोलेंगे आप, सफ़ा नंबर 10। सबसे पहले आप लिखेंगे तारीख, फिर आप लिखेंगे दिन। आपका उन्वान है ये और वो। क्या उन्वान है, ये और वो। ये वो से जुमले मुकम्मल कीजिए। ठीक है, अब आपने यहाँ पे चूंकि आप लूज शीट पे कर चुके हैं, आपको समझ आ गई ना कि ये कहाँ पे लगाना है और वो, तो वर्कबुक का काम आपने खुद से करना है कि कहाँ पे आप ये लगाएंगे और कहाँ पे वो। मैम ने आपको बताया ना, जो चीज़ आपके पास है, जो आपके हाथ के पास है, उसके लिए आप ये यूज़ करेंगे, और जो चीज़ आपसे दूर है उसके लिए आप वो यूज़ करेंगे। जैसे ये बिल्ली आपके पास है तो आप कहेंगे ये है, ये बिल्ली है। सूरज आपके हाथ से बहुत दूर है तो आप कहेंगे वाव है वो सूरज है। बादल भी दूर है तो हम कहेंगे वो बादल है। ये देखिए, ये पत्ता पास है ना, तो हम लिखेंगे ये है ये पत्ता है। और ये जहाज जो है ये दूर बना हुआ है आपके हाथ से बहुत दूर, तो हम लिखेंगे वो जहाज है। ठीक है, जो चीज़ आपके पास है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ये, और जो चीज़ आपसे दूर है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे वाव है वो। फिर नीचे आइए, लिखा हुआ है सवाल है जुमले बनाइए। अल्फाज जुमले। अब दो अल्फाज जो आपने आज किए हैं, ये है ये और वाव है वो, आपने इनका जुमला बनाना है। ठीक है, तो अब ये का क्या जुमला बनाएंगे, हम लिखेंगे ये बिल्ली है बड़िए है, ये बिल्ली है। और हर अल्फाज के बाद आपने 1 फिंगर गैप देना है। ठीक, वाव है वो सूरज है, या वो बादल है।
जो चाहे आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपनी वर्कबुक का काम ख़त्म करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।